एक बहुत बिल्कुल सीधा सा सवाल है, केजरीवाल जी खामोश क्यों इस मामले में, सफाई क्यों नहीं दे देते? वो क्या हुआ था, क्या मामला, क्या फंस गया है? देखिए नीरज जी, आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी अपना स्टैंड बता दिया है और एक नहीं, इस मुद्दे पे कई बार संजय सिंह से लेके सौरभ भारद्वाज से लेके आतिशी से लेके तमाम लोगों ने पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी क्या सोचती है, हमने मीडिया के सामने रख दिया है। हाँ। दूसरा, ये मामला दिल्ली पुलिस इसको हैंडल कर रही है। तो अब दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से वैभव जी को कस्टडी में लिया हुआ है, वैभव कुमार जी उनकी कस्टडी में 5 दिन की कस्टडी चल रही है। अब ये पुलिस का काम है, अब पुलिस के हाथ में एक केस है। अब पुलिस के हाथ में जो मामला, उसके बारे में तो आप और मैं नहीं बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब ये पुलिस एफआईआर हो चुकी है, पुलिस ने वैभव कुमार जी को अरेस्ट कर लिया है, 5 दिन की कस्टडी उनके पास है। तो इसमें ज्यादा बेहतरीन तरीके से और ज्यादा अच्छा तो दिल्ली पुलिस ही बता सकती है। पार्टी का जो स्टैंड था वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। क्या क्या क्लियर किया? संजय जी का स्टैंड वाला या आतिशी मरलेना वाला स्टैंड? कौन सा वाला स्टैंड? नहीं, दोनों हुई। संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब संजय सिंह के सामने एक तरफ का पक्ष था, उन्होंने उस पक्ष के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया को जानकारी दी। उसके बाद जब स्वाति मालीवाल जी की 2 फुटेज आई, वीडियो फुटेज आई, और जिसमें स्वाति मालीवाल जी सुरक्षा कर्मियों से लड़ रही थी, वहां पे सोफे पे जबरदस्ती बैठी थी, हट नहीं रही थी, जिस तरीके से वैभव कुमार जी से बदतमीजी करी थी, और जब उनको सिक्योरिटी गार्ड लेके गए वो आराम से सीएम हाउस से बाहर निकली हैं, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए, जिस तरीके से उन्होंने झूठे आरोप लगाए, वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो और उस आप ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने पिटाई की थी, या आप मान रहे हैं उनका वर्जन सही है संजय जी वाला? नहीं, मैंने ये कहा है कि संजय सिंह के सामने उस समय एक वर्जन है। संजय सिंह ने कभी नहीं कहा कि पिटाई करी थी, ये आप मिसकोट मत कीजिए। संजय एक मिनट होल्ड करो, मैं शब्द दोहरा देता हूँ। संजय सिंह ने ये कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई कि नहीं हुई? ये पिटाई कहाँ से आ गई? पिटाई कहाँ से आ गई? आप कहाँ आपने पिटाई शब्द? अच्छा एक मिनट, तो ये बदसलूकी क्या? नहीं, ऐसे आप बताओ ना, ऐसे मिसकोट मत कीजिए, ऐसे मिसकोट मत कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि आप वहां पे एंकर बन गए हो तो आप एक मिनट सर, एंकर बात नहीं, एफआईआर में क्या लिखवाया स्वाति मालीवाल ने? मैं वही बोलूंगा ना। स्वाति मालीवाल एफआईआर में तो स्वाति मालीवाल कुछ भी लिखवा देगी। एफआईआर कभी वो होती है क्या कोई किसी कोर्ट ने कन्विक्ट कर देगा? जो एफआईआर में लिखा मैं वही पूछूंगा ना, जो एफआईआर में लिखा है। नहीं पूछ, आप संजय सिंह का नाम कैसे कोट कर रहे हो? संजय सिंह ने कहा बदसलूकी की, बदतमीजी की। सुनो ना एक मिनट पहले भाई धनंजय भारद्वाज जी, सुन लिया करो। मैं आपको बात नहीं पहले नहीं आप हर लेकिन आप किसी नेता का नाम अगर सुनिए, हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ। संजय सिंह ने यह कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, बदतमीजी हुई। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर लिखाई कि मेरे साथ मारपीट हुई कि नहीं हुई? अब आप बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने यही कहा कि संजय सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ अभद्रता हुई, और ये संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक संजय सिंह जी के पास एक वर्जन था। और उसके बाद जो स्वाति मालीवाल जी की जो 2 फुटेज आई, एक में जिसमें वो सीएम हाउस के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर सोफे पे बैठी थी और सुरक्षा कर्मियों से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, उन्हें धमकी दे रही थी कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, और उसके बाद वैभव कुमार जी के लिए जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, वो फुटेज बाद में आई। और उन 2 फुटेज आने के बाद देखिए एक पक्ष संजय सिंह ने, नहीं आप ही पूछ रहे हो, आप ही से ये जो दोनों वर्जन आए, दोनों वर्जन जो है उसमें कौन सा वर्जन आपके हिसाब से सही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो दूसरा वर्जन, जब 2 वीडियो फुटेज आई, तब उसमें पता चला, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ने एक तरफ का पक्ष कहा था। जिस एफआईआर का आप जिक्र कर रहे हो, उन्होंने संजय सिंह से जब बात करी, सुन लीजिए, संजय सिंह से जो बात करी, उस टाइम संजय सिंह की वैभव कुमार से बात नहीं हुई थी, कोई वीडियो फुटेज नहीं आई थी। स्वाति मालीवाल ने वही चीजें संजय सिंह के सामने अपना टुकड़ा रोया, संजय सिंह जी के सामने टुकड़ा रोया, और संजय सिंह ने उन्हीं बातों पे, मिस्टर भारद्वाज सुनिए, आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपके हिसाब से, चूंकि आम आदमी पार्टी ने जो फुटेज जारी की, मैं उसको मानूंगा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक? हाँ ठीक है नीरज जी, एफआईआर उन्होंने गलत लिखाई, ठीक? हाँ, अब तो कोर्ट के सामने, अब तो एफआईआर हो चुकी है, पुलिस का मामला है। आपको लगता है कि ऐसा स्वाति मालीवाल जी क्यों करेंगे? अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ, अपनी सीएम के खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे? देखिए नीरज जी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। बहुत लंबा नहीं, 1.5 मिनट ले लो। बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा, 1.5 मिनट ले लो। जब
लोकसभा, विधानसभा या कोई चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमसे फील्ड में जीत नहीं पाती, मोदी जी हमसे फील्ड में चुनाव में जीत नहीं पाते। और जैसे ही कोई चुनाव आता है तो मोदी जी किसी ना किसी को इस तरीके से बीच में लाते हैं। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी मोदी जी इस तरीके से चीजें लेके आए, सीए के नाम पे, शाहीन बाग के नाम पे, एनआरसी के नाम पे। उससे पहले 15 वाले चुनाव में भी वो सारी चीजें लेके आए कि अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने उल्ट सुल्ट कहा। और उसके बाद किस तरीके से जब भी कोई चुनाव आता है, कॉर्पोरेशन के चुनाव आया, कुमार विश्वास ले आए, इस बार कॉर्पोरेशन का चुनाव आया, उससे पहले शराब घोटाला ले आए, मनीष सिसोदिया ले आए, अब फिर चुनाव आ गया, अब सवाती तो चुनाव के समय बीजेपी ऐसे षड्यंत्र करती है, आप ये कह रहे हैं? पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दिल्ली जानती है। आप ही की बात कर रहा हूं भाई, मैं तो वही बात कर रहा हूं ना धीरज जी, मैं कह रहा हूं पूरी दिल्ली और पूरा अरे भाई दिल्ली नहीं, देश जानता है। दिल्ली का अलग टापू थोड़ी, हम लोग भी देहात बैठ के सुनते रहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव के आसपास षड्यंत्र करती है और आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति को ऐसा। अब मेरे को ये बताओ, अरे सुनो ना सर घरन जी, हमारे दर्शक क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं हम लोग, स्वाति मालीवाल क्यों ऐसा करेंगे, मेरे को ये जानना है। भाजपा तो करेगी, षड्यंत्र कर रही, मैं पूछूंगा अभी शाजिया जी से, स्वाति मालीवाल के ऊपर कोई ऐसा घोटाले का मामला है क्या जो ईडी से डर गई होंगी? वो तो राज्यसभा की सांसद है, कुछ काम बढ़िया चल रहा, वो क्यों करेंगे ऐसा? हाँ, स्वाति मालीवाल जी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर करा था जिसमें इलीगल अपॉइंटमेंट्स की बात थी। उस केस में अब फाइनल चार्जशीट सबमिट होनी थी। उस केस में स्वाति मालीवाल को डराया गया ये कह के कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरीके का एक्ट नहीं करोगे तो आपको भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं है, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं, हर आदमी संजय सिंह नहीं है जो जेल चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तो इस पार्टी के अंदर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जयचंद हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विभीषण हैं, तो डर जाते हैं। ओके संजय जी, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, आपकी पार्टी में कितने जयचंद भरे होंगे? अभी बताओ यार, ये हर 3 महीने बाद एक आदमी निकल आता है जिसको डर लगता है, वही आ जाता है सामने। क्यों रखे हुए आप ऐसे? आपने, केजरीवाल जी हमेशा कहते थे मैं अपनी पार्टी को चेक करूंगा, जो गड़बड़ आदमी बाहर करूंगा, क्यों नहीं बाहर कर दिया आपने पहले, जब उसको आपको लग रहा था कि ये गड़बड़ घोटाले वाली है? देखिए नीरज जी, आपका भी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके ग्रुप में भी हजारों लोग काम करते हैं, आपको भी नहीं पता कि आपके नीचे वाला कब आपको धोखा दे जाएगा, कब बेईमानी कर जाएगा। पॉइंट सर, नहीं बस आप गणेश जी, आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, हमको क्या पता कौन आदमी क्या गड़बड़ घोटाला करके बैठा हुआ है, जब सामने आएगा देखा जाएगा। धोखा दे जाए आज, हाँ ये एकदम सही बात, एकदम। अब 20 साल उन्होंने कहा, वो 20 साल, हालांकि पार्टी 14 साल पुरानी, लेकिन वो 20 साल से केजरीवाल जी के साथ जुड़ी हुई है और केजरीवाल जी समझ नहीं पाए।